हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं। इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता किसके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में हम उसे समझेंगे। फिक्स प्रेपोजिशंस हमारी क्या होती हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ उनकी प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं, यानी कि हम इन प्रेपोजिशन के अलावा और कोई प्रेपोजिशन इनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके समझते चलते हैं और सीखते चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एंग्री। एंग्री ऐसा वर्ब है, आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी ये वर्ब, और इसके साथ हम प्रपोजिशंस दो यूज़ कर सकते हैं। एंग्री के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, विद और एट। अब एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। क्या होता है हमारा एंग्री का मतलब, गुस्सा करना। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल विद के साथ और फिर देखेंगे एग्जाम्पल एट के साथ, और मैं बताऊंगी आपको विद किसके साथ यूज़ करते हैं और एट किसके साथ यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड और शी इज़ एंग्री एट हिज बिहेवियर। तो देखिए, एंग्री विद का यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए। किसी भी पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंग्री विद का। ऑन द अदर हैंड हम बात करें एंग्री एट की, एंग्री एट का यूज़ होता है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए, किसी थिंग के लिए। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं किससे गुस्सा हूँ, अपने फ्रेंड से गुस्सा हूँ। यहाँ डायरेक्ट हमने देखा, बट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, शी इज़ एंग्री एट हिज बिहेवियर। वो हिज यानी उस पर ये हिज क्या है हमारा, आपको पता है पजेसिव है, और ये बिहेवियर क्या है, यहाँ पर नाउन हो गई। तो बिहेवियर पर गुस्सा है, वो किसी पर्सन पर गुस्सा नहीं है, उस पर्सन के बिहेवियर पर। तो बिहेवियर क्या है, आपको पता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम बिहेवियर को सिर्फ ऐसे टच नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका ये, शी इज़ एंग्री एट हिज बिहेवियर हमारा किसके साथ यूज़ होगा, हमारा किसी थिंग के लिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए। तो आई होप आपको फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने क्या किया, मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, यानी बधाई दी उसे उसकी सक्सेस पर। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, क्या यूज़ किया हमने इसके साथ, प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया। आप याद रखिए, ये प्रेपोजिशंस और ये वर्ब्स आपको बहुत बार देखने को मिल जाती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये हमारी। थर्ड देखते हैं, लाफ एट और लाफ ओवर। लाफ के साथ भी हम एट और ओवर दोनों का यूज़ करते हैं, दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंट रूल हैं। अब देखिए हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, किसी पर हंसना। अब देखिए एग्जाम्पल, डोंट लाफ एट हिम और वाई आर यू लाफिंग ओवर दीज पिटी इश्यूज। अब देखिए लाफ एट का यूज़ करते हैं हम पर्सन्स के लिए, पीपल के लिए। समझ में आया आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो, यानी किसी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। बट हम बात करें ओवर की, तो लाफ ओवर का मतलब होता है जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं या फिर छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, उन पर हंसना, किसी पर्सन पर नहीं हंसना। कोई जोक हो गया, कोई इशू हो गया, उस पर हंसना। सो वाई आर यू लाफिंग ओवर दीज पिटी इश्यूज। तो ये हुआ आपका लाफ। आई होप आपको ये तीन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड एट। गुड एट का मतलब होता है किसी चीज़ में अच्छा होना, किसी का क्या होना, किसी चीज़ में अच्छा होना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। क्या है वो, सिंगिंग में बहुत अच्छा है। गुड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात करें, हमने गुड के साथ तो एट देख लिया, बट हम देखें बैड का यूज़ करेंगे। तो बैड के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में बुरा होना,
किसी चीज़ में बुरे होने के लिए हम बैड का यूज़ करेंगे, बट बैड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन का। गुड के साथ यूज़ करते हैं एट का, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। और बैड के साथ यूज़ करते हैं इन का, ही इज़ बैड इन मैथ्स। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से याद रखना, गुड के साथ एट, बैड के साथ इन। ही इज़ गुड एट सिंगिंग और बैड के साथ ही इज़ बैड इन मैथ्स। ये हो गए। आगे चलते हैं। डील, डील करना, डील वाला भी बहुत ज़्यादा आता है। डील के साथ भी हम दो प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, डील इन और डील विद। तो ये देखिए हम किस किस के साथ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। किसी के साथ क्या करना, डील करना, यानी किसी चीज़ को संभालना, संभाल कर लेकर चलना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद द चिल्ड्रन और ही डील्स इन बुक्स ऑफ मैथ्स। तो देखिए डील इन का जो यूज़ होता है वो हमेशा बिजनेस में यूज़ होगा, किसी ट्रेड में यूज़ होगा, किसी बिजनेस में यूज़ होगा हमेशा। बट डील विद का यूज़ आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी पर्सन के साथ, किसी थिंग के साथ। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि डील इन जो होगा वो हमेशा आपका बिजनेस में यूज़ होगा, और डील विद जो होगा आपका, डील विद किसी के साथ भी कर सकते हैं हम, कोई पर्सन है, कोई थिंग है। तो ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अवेयर ऑफ। अवेयर यानी सतर्क रहना। एग्जाम्पल देखिए, अवेयर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ साइबर क्राइम्स। आपको साइबर क्राइम से क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, ऑन द कैंपस और इन द प्रेमिसेस। कैंपस के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑन का। प्रेमिसेस के साथ क्या यूज़ करते हैं, इनका। वी आर गोइंग ऑन आवर कैंपस, हम अपने कैंपस में जा रहे हैं। और प्रेमिसेस के लिए, आई फाउंड हर इन द प्रेमिसेस, मैंने उसे प्रेमिसेस में देखा या ढूंढा, जो भी आप कह सकते हैं। तो कैंपस के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑन का, बट प्रेमिसेस के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, इनका। नेक्स्ट देखिए, 9th है हमारे पास, बिलोंग टू। बिलोंग टू का और देखिए कम फ्रॉम, मैं आपको ये दो साथ में समझाना चाहती हूँ। बिलोंग टू और कम फ्रॉम दोनों का मतलब होता है नाता होना किससे, कोई कैसे बिलोंग करता है, वो बात है यहाँ पर। तो बिलोंग के साथ हम यूज़ करते हैं टू का, बट अगर हम बात करें कम की, कम के साथ हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। तो आप ये मत समझिएगा कि बिलोंग का मतलब भी अगर नाता होना होता है तो बिलोंग के साथ हम टू यूज़ कर रहे हैं तो कम के साथ भी टू यूज़ करेंगे, नहीं। बिलोंग टू या कम फ्रॉम, जैसे ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, जैसे वे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि रिच फैमिली का मेंबर है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से नाता है इसका। नेक्स्ट देखिए, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, सेम वही है। यहाँ पर आप ये सेंस मत लगाइएगा कि वह रिच फैमिली से आता है, किसी प्लेस से आने के लिए हम कम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं, बट कम फ्रॉम का मतलब यहाँ पर अलग सेंस दे रहा है आपको। यहाँ पर किससे रिलेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर रिच फैमिली से इसका रिलेशन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कम फ्रॉम का। तो गाइज ये थे आपकी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आपने इनके नोट्स बनाए होंगे या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ। और आज की वीडियो में बस मैं इतना ही। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए बहुत अच्छे से समझने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी, बट आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।